Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain. And today we are gonna go ahead with the unit number 10 of UGC NET JRF paper 1. Basically this topic that I'm teaching today, it might be useful for other competitive examinations or other examinations as well. So the topic that we are studying today is RUSA. We have already started, we have just given some lectures on this particular topic of RUSA. रूसा का टॉपिक ऐसा है जिसको मैंने पहले ही काफी दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, कुछ लेक्चर्स इस पे आ चुके हैं। आज हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे एंड फीचर्स में काफी सारी चीजें इसके बारे में और पता चलेंगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके सो मैं क्या करा रही हूँ आज यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज उच्च शिक्षा प्रणाली का टॉपिक विच इज द टॉपिक रूसा दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगेन 2013 में ये लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च इन 2013, स्पॉन्सर्ड सेंट्रली। ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। इन शॉर्ट स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटीज आ गई है, यूनियन टेरिटरीज में जो भी यूनिवर्सिटीज आ गई उनकी कैंपस लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये रूसा का प्लान आया, प्रोग्राम आया। क्लियर है? मैंने बताया इसका एक वर्जन 2.0 भी आ चुका है जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। सो पहले ये क्लियर है कि रूसा क्या है? आई गेस यस। अगर किसी को कुछ भी नहीं क्लियर है इसके बारे में तो पुराने आई कार्ड पे विजिट कीजिए या चैनल पे विजिट करके पुरानी वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और ज्यादा। क्लियर है? सो रूसा का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने करा रखा है, इसके कंपोनेंट्स मैंने करा दिए हैं, साथ में गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, राइट। एंड इस तरह से अभी कई सारी चीजें करा दी है ना। हम करने जा रहे हैं टॉपिक विच इज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ रूसा, रूसा के कुछ खास विशेषताएं। ठीक है? सो रूसा के बारे में और पढ़ रहे हैं। बेसिकली इट्स समथिंग दैट वी आर स्टडिंग मोर एंड मोर अबाउट रूसा बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पुट ऑन हो सकता है, राइट। सो द साइलेंट फीचर्स ऑफ रूसा आज हम ये देख रहे हैं। क्लियर है? रूसा का बेसिक इंट्रो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, है ना। मैंने बताया था हिंदी के एक्रोनिम से बना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय इज नेशनल, उच्चतर हायर शिक्षा एजुकेशन एंड अभियान इज मिशन। ठीक है? सो उस तरह से भी बोल सकते हैं नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। बट ऑल दो हमने इसका ट्रांसलेशन करके ऐसे चेंज नहीं कर सकते ऑलवेज, बट मैंने नॉर्मली समझाने के लिए बताया। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी की टर्म समझ नहीं आ रही, टिपिकल उच्चतर मतलब क्या हो गया, है ना, शिक्षा क्या है, अभियान, मिशन, नेशनल, राष्ट्रीय, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप सभी। अदरवाइज द प्लान और बेसिकली द प्रोग्राम नेम ऑफ द प्रोग्राम इज रूसा ओनली। क्लियर? सो टुडे आई एम गोना टीच यू द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इट। मैंने इसमें फंडिंग वगैरह बताया था कि स्टेट में फंडिंग कैसे होती है, किस रेशो में की जाती है, तो वो सारे पॉइंट्स भी आपको आई थिंक क्लियर होंगे। नहीं है तो पुरानी वीडियोस को फिर से देखिए। क्लियर है? एक फटाफट से क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि फंडिंग कैसे की जाती है। यूनियन टेरिटरीज में 100% दी जाएगी। स्पेशल स्टेट्स की जो कैटेगरीज होती है उसमें कितनी जाएगी? 90:10, दैट इज 90%। एंड देन जो जनरल कैटेगरी की स्टेट्स है, जनरल स्टेट्स की जो लिस्ट है उसमें कितना होगा? 60-40, दैट इज 60% उनको फंडिंग दी जाएगी। एंड ये सारा एक प्रोसेस से पास होके जाती है, सीधा ही इन यूनिवर्सिटीज या इन कॉलेजेस को नहीं मिलती है, इन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलती है, ये पास ऑन होती है एंड देन उनके पास जाती है। अब इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको? इसके अलावा एक चीज बताई मैंने, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूसा भी मैंने बताया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूसा, रूसा का संस्थागत ढांचा कैसा है बेसिकली, सॉरी संस्थागत नहीं, इस संस्थागत बेसिकली स्ट्रक्चर समझ रहे क्या होता है? स्ट्रक्चर पूरा ढांचा। सो संस्थाएं जो भी होती है हमारी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रूसा का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है। रूसा एक इंस्टीट्यूशन है एक तरह से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके स्ट्रक्चर में मैंने 3 लेवल्स बताए थे, नेशनल, स्टेट और इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज आती है, गवर्निंग बॉडीज या जो भी आता है वो सब मैंने बताया। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सो अभी आज हम करें साइलेंट फीचर्स ऑफ रूसा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, द टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट। सो बेसिकली वी आर इट्स इट्स आवर मोटिव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई भी क्वेश्चन रहे ना। एक टॉपिक कितना पढ़ लिया तो अगर थोड़ा सा और उसका पार्ट है, बेटर टू स्टडी दैट मच पार्ट एज वेल। ओके, so coverage, the first point is coverage. This scheme covers only the government and government aided state higher education institutions. तो मतलब ये रूसा का जो अभियान है, रूसा एक अभियान है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। सो ये जो अभियान है, जो रूसा है, ये किन किन को कवर करेगा? सिर्फ स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही कवर करेगा जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है। प्राइवेट की बात नहीं हो रही है। तो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट मतलब स्टेट में प्राइवेट भी होंगी, गवर्नमेंट भी होंगी, गवर्नमेंट एडेड भी होंगी।
सो जो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर वो प्राइवेट हैं, दे विल नॉट बी गेटिंग एनी असिस्टेंस और हेल्प फ्रॉम दिस रूसा अभियान, दिस रूसा मिशन। ठीक है, किनको मिलेगी हेल्प? विच आर ओनली द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, एंड वो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो होनी चाहिए, बिकॉज दिस प्लान इज फॉर हायर एजुकेशन, है ना। इससे पहले हमारे कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान, है ना, सुना है आपने? स्मॉलर सेंटर्स के लिए, फिर सेकेंडरी के लिए भी आया है, उनकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी हायर एजुकेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कर रहे हैं। एच दैट इज हायर एजुकेशन, है ना, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में रूसा एक अभियान है, तो इस अभियान के अंतर्गत उन्हीं राज्य विश्वविद्यालयों को या राज्य संस्थाओं को हेल्प दी जाएगी जो उच्च शिक्षा प्रोवाइड करते हैं और जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, जो गवर्नमेंट से सहायता गवर्नमेंट की सहायता से चल रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट के ही है, प्रॉपर्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। इज इट ऑल क्लियर टू यू ऑल? है ना। तो कौन सी कवर होगी इसमें? पहली, ये क्लियर हो गया, सिर्फ वही स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है। नेक्स्ट इज ओपन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरिनरी एटसेट्रा डिसिप्लिन्स आर नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ रूसा। अब ये तो बता ही दिया, तो इसके अलावा बाकी सारी भी नहीं। जो ओपन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस है जो ऑफर क्या कर रही है? मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरिनरी एक्सेट्रा के कोर्सेज, डिसिप्लिन मतलब इन सभी डिसिप्लिन के कोर्सेज जो करा रही हैं, उनको भी रूसा के प्लान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इज इट ऑल क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्वेश्चन आ गया कि है ना ये किस अभियान में आता है, तो आप लोग तो टिक कर देंगे क्योंकि हम मान रहे हैं स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन तो आ ही जाएगा हमारा, है ना। अगर हम इसमें हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, मेडिकल में कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, तो हम तो कंसिडर करेंगे, लेकिन रूसा के अभियान में, रूसा के मिशन में ये नहीं आएगा, इट वॉन्ट बी इंक्लूडेड इन। इज इट ऑल क्लियर? तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इनकेस अगर क्वेश्चन कोई बाहर से हल्का सा हटके आता है एंड इफ वी आर नॉट हैविंग नॉलेज, सो इट वुड बी इट वॉन्ट बी ऑफ एनी वर्थ, हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि सब कुछ पढ़े। तो इस पॉइंट में क्लियर है कवर कौन सी होगी? स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होगी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पॉइंट क्या है? दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट, है ना, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्लियर? सो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया दैट ओपन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस जो ऑफर कर रही है मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरिनरी, इस टाइप के डिसिप्लिन के कोर्सेज, वो भी हमारे रूसा के अभियान में, रूसा के मिशन में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ऑल्सो अनडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस आर गिवन लो प्रायोरिटी अंडर रूसा। मतलब जो अनडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस है जो ऐसे कोर्सेज करा रही है, तो उनको काफी कम प्रायोरिटी दी जाएगी रूसा के अभियान में। इज इट क्लियर? द कवरेज, सो कवरेज के थ्रू यू आर जस्ट गेटिंग टू नो, मतलब बेसिकली सेलिएंट फीचर से मैं बता रही हूँ रूसा के, उसकी जो कुछ खास विशेषताएं बता रही है, तो उससे काफी सारी चीजें और क्लियर हो रही है, काफी सारे पॉइंट्स और क्लियर हो रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रूसा। तो ये क्लियर हो गया ना, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है, साथ में ओपन यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो जैसे एग्जाम्पल दिए मैंने उस तरह के डिसिप्लिन में कोर्सेज करा रही है, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर रूसा। क्लियर? नेक्स्ट, prerequisites. In order to be eligible for funding under RUSA, states have to fulfill certain prerequisites, which include the academic, administrative and governance reforms. है ना, उन्हें कुछ पहले की जो पहले से निर्धारित है कुछ जरूरतें, prerequisites, उनको पूरा करना पड़ेगा रूसा से असिस्टेंस के लिए, है ना। So the prerequisites are एट 2 लेवल्स। अब लेवल्स भी इसमें लेवल नहीं है, कौन कौन सी प्रीरिक्विसाइट्स है वो बात की बात है, लेकिन पहले लेवल्स बताएं। 2 लेवल पे प्रीरिक्विसाइट्स डिसाइड हो, कौन कौन सी जरूरत है, एक टाइप से कह सकते हो। पहले से प्री मतलब पहले, रिक्विसाइट्स जो आवश्यक है चीजें। पहला क्या? कमिटमेंट्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस टू द स्टेट्स। जो इंस्टीट्यूशन ने स्टेट को दिया, माना जैसे मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे चाहिए हेल्प, तो मैंने अपनी स्टेट को कमिटमेंट दी, हाँ जी ऐसे 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 ऐसे, पूरे मतलब पूरा होल थिंग। Then second, commitments given by states to central government की बात हो रही है ना, सेंट्रल या सेंटर, मतलब उस सेंस में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो पहले तो इंस्टीट्यूशन बोलेगी स्टेट को, हाँ जी हमें ऐसे हेल्प चाहिए, या जो भी पूरा कमिटमेंट वाला हो गया। और सेकंड, वो कमिटमेंट उनको जेन्युइन लगा, पूरा क्रॉस वेरीफाई होने के बाद वो सारा सेंट्रल को कम्युनिकेट किया जाएगा, वो कमिटमेंट। सो ये 2 कमिटमेंट होगी जो प्रीरिक्विसाइट्स हैं, और पूरे उनके नॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो तो उतना डिटेल में तो भी नहीं जाना है। क्लियर है? इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रूसा, वहां पे जाइए एंड यू कैन स्टडी, देयर लॉट्स अवेलेबल, है ना। सो अनलेस दीज कमिटमेंट्स आर फुलफिल्ड, द स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एबल टू अवेल द ग्रांट्स अंडर रूसा। अगर ये दोनों कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती है, कमिटमेंट्स होती है कुछ, है ना, जो इंस्टीट्यूशन ने दिए स्टेट्स को और स्टेट्स ने दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल को,
तो वो सारी कमिटमेंट्स जब अगर पूरी होंगी तो ही वो अवेल कर सकते हैं, नहीं तो रूसा के अंडर ये वाली इंस्टीट्यूशंस कोई भी ग्रांट अवेलेबल नहीं कर सकती हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह बहुत आते हैं, तो वो उनको ग्रांट कभी मिलेगा रूसा के अंदर, तब जब वो ये कमिटमेंट्स पूरी होती है दोनों, है ना? क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये प्रीरिक्विसाइट है, ये पहले पूरी होने वाली चीज है जो पहले पूरी होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट, थर्ड इज बॉटम अप अप्रोच। ये टॉप बॉटम नहीं है, टॉप बॉटम नहीं है, ये बॉटम अप है, नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच है। कैसे? रूसा फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच for planning and budgeting to address the multiple and graded inequalities and promote need based planning। मतलब सिंपली से अगर देख लो ना कैसे होगा कि पहले इंस्टीट्यूशंस अपनी नीड बताएंगी, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे अरे हम पे पैसा ले लो, स्टेट को, सारे स्टेट्स को इन्फॉर्म कर देंगे, फिर स्टेट्स पूछेंगी बाकी सब पे किसको, फिर उनको एलोकेट करेंगे, नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जिनको रिक्वायरमेंट है वो अपनी नीड को बताएंगे, तो बॉटम अप अप्रोच है, यहाँ से ऊपर गई लिया रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट ऊपर गई, एंड देन फिर वो जो भी होगा फॉर्मेलिटीज एंड ऑल, then it would be approved or not approved would be seen, okay, disapproved that is, clear है? So ये points है, clear हुए? मैंने क्या बताया? फीचर्स, पहला कवरेज, कौन कौन सी कवर होंगी, सेकंड मैंने बताया प्री रिक्विसाइट्स में 2 कमिटमेंट्स है, दोनों कमिटमेंट्स पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज फंडिंग या कोई हेल्प नहीं मिलेगी ग्रांट्स की, एंड बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, क्लियर? नेक्स्ट, सबस्यूमिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स, मतलब 2 centrally sponsored schemes of model degree colleges and the submission of polytechnics were subsumed under रूसा in the first phase। मतलब इसके कई सारे फेसेस थे, मैंने बताया ना, कई सारे फेसेस क्या, बेसिकली रूसा का पहला फेज क्या था, रूसा, सेकंड मैंने बताया वर्जन जिसको कह रहे 2.0, तो उस सेंस में ये बात कर रहे हैं कि पहले फेज में 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है मॉडल डिग्री कॉलेज की एंड सबमिशन ऑफ पॉलिटेक्निक्स को सबस्यूम कर दिया गया था, एक साथ मिला दिया गया एक टाइप से, ठीक है, एक दूसरे में समावेश कर दिया था एक दूसरे का। नाउ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्कीम्स सच एज डेवलपमेंट ग्रांट्स फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वन टाइम कैचअप ग्रांट्स एटसेट्रा आर डिविटलाइज्ड, सॉरी ये थोड़ा गलत, डोवेटेल्ड, ये टर्म थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, in RUSA. However, individual oriented schemes for teachers, students, etc. would continue to be handled by UGC. इस पैसेज का इतना दैट वे रेलिवेंट अभी नहीं है, बट मेन चीज समझ आई कि सबस्यूमिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जब नई वाला हमारा आया तो पुरानी वाली में क्या हुआ था कि पुरानी वाली में 2 स्कीम्स थी हमारी, उनको एक टाइप से ऐड ऑन कर दिया, सबस्यूम, एक दूसरे में समावेश कर दिया था उनका, मिक्स टाइप, which is not that way important, but you somewhat know, you should somewhat know, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, preparatory grants, important point, preparatory grants, that is under institutional restructuring, capacity building and reforms, है ना? ये 3 पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे रूसा के, है ना, कि हमारे टारगेट्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स, है ना? सो प्रिपरेटरी ग्रांट्स क्या है? अंडर दिस स्कीम द प्रिपरेटरी अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू एनेबल देम to create or strengthen the necessary institutional framework for complying with the प्रायरी रिक्वायरमेंट्स एंड कमिटमेंट्स अंडर रूसा। मतलब पहले से जो कल को माना एकदम से जैसे कोई प्लान आया है ना, इसके अकॉर्डिंग हेल्प चाहिए, इंस्टीट्यूशन ने हेल्प मांगी, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, इनिशियल कमिटमेंट्स होती है तभी तो रूसा ग्रांट्स देगा, तो जो रूसा ग्रांट्स देगा, लेकिन वो कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जो इनिशियल प्री रिक्विसाइट्स मैंने बताई पीछे वाले पेज पे, इस वाले, हाँ ये प्री रिक्विसाइट्स जो मैंने 2 बताई हैं, तो इनको पूरा करने के लिए क्या होगा, अगर इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों को पूरा करने के लिए भी तो कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी रूसा ही देगा, मतलब ये है, क्लियर है? तो वो दिया जाएगा, दैट प्रिपरेटरी ग्रांट्स बोलते हैं, प्रिपरेटरी मतलब प्रिपरेशन के लिए कि यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ काइंड ऑफ, इसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये दिया जाएगा, ये मतलब है, क्लियर है? नेक्स्ट, दिया जाता है इवन रिसोर्स एनवेलप, resource envelope, the resources allocated to a particular state for a given financial year is termed as a resource envelope। ये टर्म की बात कर रहे हैं, resource envelope क्या होता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को या पर्टिकुलर स्टेट को जो भी फाइनेंशियल ईयर में रिसोर्सेज दिए जाते हैं, मतलब कोई भी चीज रिसोर्स एनवेलप, रिसोर्स जो दिए जा रहे हैं किसी भी स्टेट को, दैट वुड बी काइंड ऑफ कॉल्ड एज द रिसोर्स एनवेलप। इंपॉर्टेंट टर्म, क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस, बट सिंस क्योंकि ये टॉपिक में से टॉपिक निकल के आया अंदर से, तो शायद ना भी आए, बट यू शुड समवट नो कि रिसोर्स एनवेलप क्या हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी स्टेट को रिसोर्सेज मिले हैं, तो रिसोर्सेज वुड बी कॉल्ड एज रिसोर्स एनवेलप। पूरे एक एनवेलप में पूरे एक फाइनेंशियल ईयर एनवेलप हो गया, उसके अंदर जो जो रिसोर्सेज स्टेट को मिले तो वो स्टेट का रिसोर्स एनवेलप कहलाएगा,
क्लियर है, जिसमें रिसोर्सेज भर के उसके पास आए हैं। क्लियर, इज इट क्लियर कि रिसोर्स एनवेलप क्या है? दैट द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स एनवेलप, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। क्लियर है सभी को ये सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, IDPs एंड SHEPS। SHEPS क्या होगा? स्टेट हायर एजुकेशन, H इज हायर एजुकेशन, पीस प्लान्स, प्लान्स है ना, ये एस लिखा है ना शॉर्ट में, तो ये प्लान्स के लिए, पी होता था प्लान होता है ना। सो IDPs, अब IDP की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। सो IDPs एंड SHEPs, all institutions are required to prepare their institutional development plan। क्लियर हो गया? ये SHEPs की हो गई, शेप और IDP, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। कि इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट का क्या प्लान होगा, है ना। सो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, दैट इज IDPs फॉर ऑल कंपोनेंट्स विद फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑन पैरामीटर्स दैट कैप्चर देयर रिस्पेक्टिव नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली इन शॉर्ट क्या मतलब है, सभी इंस्टीट्यूशंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, कि हमारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब हमें दिखाना पड़ेगा ना ये करेंगे अगर हमको फंडिंग मिलती है, पूरा एक प्रोजेक्ट टाइप तैयार होगा, पूरा एक प्लान होगा, वो उसका लेआउट तो होगा ना, तो उसकी बात हो रही है। एक टाइप से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होगा, एंड किसका, स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स भी के अंदर ही काउंट हो जाएगा वो ना। स्टेट का हायर एजुकेशनल प्लान क्या है, तो हर एक इंस्टीट्यूशन का जो प्लान होगा वो उनके पास जाएगा, स्टेट के पास, एंड देन आगे इट विल प्रोसीड फर्दर। आई गेस यू आर समवट एबल टू कोऑर्डिनेट की आपस में चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं, है ना। तो मैं इसलिए पहले बार बार बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा ठीक से अगर उन्होंने बेसिक क्लासेस, स्टार्टिंग के क्लासेस नहीं लिए हैं, तो पता होना चाहिए इसमें कैसे 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 चीजें फंक्शनिंग होती है, फिर समझ आएगा। क्लियर है? और जिन्होंने लिया है ऑलरेडी लेक्चर्स, एक दो बार फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि शायद कुछ और पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको पहली बार क्लियर नहीं थे, अब दोबारा देखने में क्लियर होंगे। सो कीप रिवाइजिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो SHEPs स्टेट हायर एजुकेशनल प्लान्स की बात हो रही है, और IDPs की, दैट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। तो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट का जो प्लान है ना, वो स्टेट के हायर एजुकेशन प्लान का पार्ट ही तो हुआ एक टाइप से, कि हायर एजुकेशन में जो प्लान्स हो रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट हो रही है, वो इसका ही तो मोटिव आ गया एक टाइप से। सो ये सारे पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, ये भी मतलब है। उसके बेसिस पे तो देखा जाएगा ना कि आप कैसे क्या कर रहे हो, आप रेडी ही नहीं है उस चीज के लिए, यार हैविंग फंड, अच्छा फंड आएंगे फिर मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी एक्टिवली प्रिपेयर्ड, आपके पास अब पैसा आएगा तो एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, यू नो। पूरी ड्राइंग क्रिएट कर दी, कलर्स आती है, मैं सब में कलर भर दूंगा। सो मेरा पूरा लेआउट तैयार है कि मेरे को क्या ड्राइंग करनी है, तो मैंने ड्राइंग करके रख दी है, बस मुझे कलर्स डालने हैं, तो फॉन्ट्स आने हैं और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्लियर है? तो पूरा डेवलपमेंट प्लान्स पहले से ही प्रीफिक्स होगा, मतलब पहले से ही डिजाइन हो जाएगा। नाउ अप्रेजल ऑफ SHEPs, वही स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स की अप्रेजल। द फंडिंग टू स्टेट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स डन बाय टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप्स एट द सेंटर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पे जो हमारे क्या टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वो अच्छे से आलोचनात्मक तरीके से, प्रॉपर तरीके से एनालाइज यूं कह सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, अच्छे से पूरा एनालाइज करेंगे उन प्लान्स को, किनको, स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स। और स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स में हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन के प्लान्स तो आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कलेक्टिवली इनके पास जाएंगे, मतलब ये वाले ये बन जाएंगे, एंड उसके बाद वो सेंटर के पास जाएंगे, जिनको TSG टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप एनालाइज करेगा, अच्छे से क्रिटिकल अप्रेजल करेगा उसका, फिर वो देखा जाएगा कि आगे अप्रूव होता ही नहीं होता। That would be kind of seen further. Clear हो रहा है ये? Important and very easy point to do. Next, funding under RUSA. These two are the last 2 points, the last 2 salient features of RUSA as of now. So funding under RUSA मैंने बता ही रखी है, ये वाली कैसे होती है, 90:10 स्पेशल केसेस में, स्पेशल स्टेट्स में, 60:40 किस में होती है, जनरल स्टेट्स की कैटेगरी में, अनयूनियन टेरिटरीज में 100%, है ना। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ फंड्स, दिस सेंट्रल फंडिंग फ्लोज फ्रॉम MHRD। अब यहाँ MHRD पहले था, ये जब आया था प्लान, है ना, अब क्या हो गया MOE। सो जब सेंट्रल फंडिंग फ्लोज फ्रॉम MOE टू इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। तो सेंट्रल फंडिंग जो होती है पहले MOE से कहाँ जाएगी, इंस्टीट्यूशंस। कैसे फ्लो होगी, MOE से इंस्टीट्यूशंस तक कैसे पहुंचेगी, थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है? बीच में मैंने बोला एकदम से फंडिंग नहीं मिलती इंस्टीट्यूशंस को,
इट वुड बी फ्लोइंग थ्रू द प्रोसेसेस, मतलब पहले सेंट्रल अप्रूव हुई, एमओई ने वहाँ दी, तो वहाँ से वो जाके बटेगी आगे आगे जाके, ऐसे होता है थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये कह रहे हैं। द स्टेट हायर एजुकेशनल काउंसिल्स, मैंने बताया ना SHEC होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल होती है जो इंटरफेयर करती है इन मैटर्स में, एंड उनके थ्रू चीज़ें आगे प्रोसीड फर्दर होती है। पुराने लेक्चर्स देखो, उनमें ये सारा अच्छे से क्लियर है, मतलब अच्छे से मेंशन है। द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल शेयर along with the matching state share to the approved institutions। approved institutions को आगे ट्रांसफर करने का काम किसका है? स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स का। तो एमओई दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स में SHEC के पास जा रहा है बेसिकली इन दैट वे, और उसके बाद वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, जिनको अप्रूव हुआ है, जिनको नहीं हुआ उनको नहीं मिलेगा। एंड रेशियोज सबको पहले क्लियर ही है, सबको क्लियर है। साइलेंट फीचर्स में हमें क्या रूसा के बारे में थोड़े बहुत और नए पॉइंट्स पता चले, एटलीस्ट कवरेज का पता चला कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड आएंगी। अनडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, उनको थोड़ी लो वेटेज मिलेगी। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्सेज हैं जिनको रूसा के अंदर कवर नहीं किया जाता, एग्रीकल्चर हो गया एंड मेडिकल हो गया एंड सो ऑन। वेटरिनरी भी एक डिसिप्लिन है जिसमें अगर कोर्स मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोर्स करा रही है तो उसके लिए फंडिंग या रूसा के अंदर बेसिकली उसको कवर ही नहीं किया जाएगा, तो फंडिंग वगैरह की बात तो बहुत ही दूर की है। So are you getting all what I'm saying? Keep revising, keep practicing. Thank you for taking the session. Have a nice day. And homework is to, what's your homework? You just need to revise everything properly. As a homework, you need to revise all these lectures, because in coming lectures, I might be coming with some surprise questions as well. Okay, so keep revising, this very must, keep making notes also, notes साथ साथ बनाते रहिए in case needed, and keep revising.